नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, वृश्चिक लव राशिफल अक्टूबर 2023। विशेष वीडियो, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है मित्रों। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो क्यों इंपोर्टेंट है, क्या कारण है, ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आपके सामने सच बिल्कुल निखल कर आएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वृश्चिक राशि वाले जातकों को। लव रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। ये सिचुएशन वृश्चिक राशि में देखने को मिल रही है अभी वर्तमान में। दूसरी और बेहद खास बात, हम ये उनसे जब भी कहते हैं कि देखो तुम्हारे प्रेम में कुछ बदलाव आ रहा है, तो वो हमसे यही कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मित्रों, ये चीज क्यों हो रही है, क्या कारण है, उसे समझने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसी वीडियो नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और आपके लिए अति श्रेष्ठ वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में बहुत ही खास बातें, और क्या उपाय आपको करना चाहिए ये भी बताएंगे मित्रों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के संबंध कुछ हद तक सामान्यगत ठीक चल रहे थे। जनवरी के महीने में शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया और शनि की जो ढैया प्रारंभ हुई है वो वृश्चिक राशि पर शुरू हुई। ध्यान रखिएगा, शनि की दशम दृष्टि से दृष्ट है वृश्चिक राशि। यहां पर यह बात भी समझिए कि शनि की दृष्टि जब वृश्चिक राशि पर है तो वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि होती है, और जलीय राशि होने के कारण इस राशि में ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी बढ़ जाती है। समझिएगा, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। दूसरी और बेहद खास बात, तुला राशि में केतु का गोचर, और केतु से द्वितीय भाव में, मतलब सीधी सी बात है कि केतु से जो आगे राशि आ रही है वो वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि में यहां पर केतु तुला राशि में है, जिसके कारण एक और खास बात भी आपको देखने को मिल रही है कि पार्टनर आपका आपको इग्नोर बहुत कर देता है। कभी कभी आपका फोन नहीं उठाता, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि पार्टनर शायद किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ गया है। ऐसे मन में ख्याल ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? ये सारी स्थितियां आपके लिए नेगेटिव क्यों होती जा रही हैं, उसका सीधा सा कारण है मित्रों, सीधा सा कारण है क्योंकि शनि अभी दृष्टि वृश्चिक राशि पर दे रहा है, और वृश्चिक राशि में यहां पर अष्टमस्थ योग बन रहा है। यदि हम कालपुरुष की कुंडली से देखें तो यह योग बहुत अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि वाला जातक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहा है, और थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसे अपनी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही। मैरिड लाइफ में उसे अपने पति या उसे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं दिखाई दे रहा, वो अन्यत्र प्रेम को खोज रहा है। एक और बात, वृश्चिक राशि वाले जातक हठी बहुत ज्यादा होते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो बहुत दिल से प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन इन्हें कोई धोखा दे ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और इसके चलते मैंने अभी विशेष रूप से 2022 में भी देखा है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों ने आत्महत्या के लिए कई बार प्रयत्न किया है। ध्यान रखिएगा, यह योग कभी कभी प्रभावित होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और दुर्द्वादश दोष में है तो 100% इस समय में भी आप सुसाइड करने के मन में आपके विचार ज्यादा आएंगे। ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा संकटप्रद जरूर है, संकटमय चल रहा है। क्यों चल रहा है समझने का प्रयत्न करें। अभी कुछ समय के लिए मैं ये भी कहूं कि एक अच्छी स्थिति बन रही है। कब तक? केवल और केवल आपके लिए अभी जो योग, जो लव रिलेशनशिप में है वृश्चिक राशि वाले जातक,
एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं फिर भी उनसे जुड़े हुए हैं, तब जाके ये रिश्ता अभी बहुत अच्छा चलेगा। और वो चलेगा मित्रों कब तक? 7 अगस्त 2023 तक, समझना। उसके बाद जो मंगल है ना मित्रों, वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का कन्या में प्रवेश करना, यहां देखिएगा, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आपके व्यापार में मंदगी देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में पार्टनर आपको बहुत घुमाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके झगड़े होंगे, बहस होगी, पार्टनर का अनायास आपके ऊपर शक करना, आपका एकदम से क्रोध करना, ये सारी चीजें अभी ज्यादा प्रभावित होंगी। एक और बात मित्रों, आपको ये पता हो ना हो, लेकिन मैं आपसे कह दूं, आप वृश्चिक राशि के हैं या आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं, तो इस बात को समझिएगा कि क्रोध की मात्रा निरंतर बढ़ती जाएगी और गलतफहमियों के शिकार भी आप होंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। यहां पर स्थितियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि भ्रम का कारक ग्रह यहां पर शनि बना हुआ है और शनि के कारण आपके रिश्ते बिगड़ने के ज्यादा चांस हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, यह योग ज्यादा प्रभावित है। और यह योग कब तक ज्यादा प्रभावित है? वो रहेगा 30 अक्टूबर तक। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि गुरुजी, शनि तो काफी लंबा चलने वाला है, तो आप अभी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बता रहा हूं, समझिएगा मित्रों। जब मेष राशि से राहु निकल जाएंगे तो अष्टमस्थ जो वृश्चिक राशि है कालपुरुष की कुंडली से, उसमें से भी वो दोष खत्म हो जाएगा। और सप्तम मार्कत्व का भाव होता है, ये आप सभी जानते होंगे। मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा समस्याएं कब आती हैं? जब सप्तम में केतु का योग चल रहा हो, या फिर द्वितीय भाव में केतु या द्वादश में केतु हो। यदि आप वृश्चिक को लग्न माने तो आपके द्वादश में केतु का भाव चला जाएगा, जिसके कारण ये आप जानते हैं, केतु के द्वादश में होने से आध्यात्मिक विचार आते हैं, मन में सन्यासी जैसे जीवन जीने की मन में प्रेरणाएं आती हैं, और कभी कभी दिल ही दिल में व्यक्ति घुटने लगता है और अपने शरीर को नष्ट करने का भी प्रयत्न करता है। जब केतु यहां से निकलकर कन्या में गोचर करेंगे तो वो आपके लाभेश के मालिक हो जाएंगे, और उस स्थिति में आपके लिए शनि की नेगेटिविटी भी लाभकारी होगी। ध्यान रखिएगा। मैंने मित्रों अभी जब से कुंडलियों का विश्लेषण कर रहा हूं, तब से एक बात ज्यादा खास देखी है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को निरंतर प्रेम में बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को नहीं मिल पा रही। लेकिन आगे आने वाला समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कौन सी राशियों में आपके प्रेम वर्तमान में भी अच्छे चलेंगे, उसे भी समझिए मित्रों। यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप वृश्चिक राशि के हैं, आपके संबंध अगर सिंह राशि में है तो प्रेम काफी श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक का प्रेम अगर कुंभ में है तो भी श्रेष्ठ स्थिति रहेगी, क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, वो एक ही भाव की राशि है और उसका शनि मालिक है। लेकिन ये भी देखेंगे आप कि कुंभ और वृश्चिक में बार बार कलहपूर्ण स्थिति भी बनेगी, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्थिति रहेगी, और वो तब रहेगी जब विशेष रूप से आपकी कुंडली में चंद्रमा बली हो। दूसरी और बेहद खास बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहां पर यह भी मैं बता दूं कि अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंधों में एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को जरूर मिलेगी। वृश्चिक और मेष के इस समय संबंध काफी कलहपूर्ण हैं, काफी झगड़े हो रहे हैं, काफी गलतफहमियां हो रही हैं, और ऐसी वृश्चिक और मेष में मैंने अभी तक बहुत अच्छे संबंध नहीं देखे। ध्यान रखिएगा, मैं जो कहता हूं वो आधारशिला के ऊपर ही कहता हूं, इसलिए वृश्चिक और मेष के संबंध बहुत अच्छे नहीं देखे गए हैं। अभी तक की स्थिति में वृश्चिक मेष के संबंधों में काफी
झगड़ेगत स्थिति बनती है, बार बार कलह होता है, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर थर्ड पार्टी से जरूर जुड़ता है। ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातक अगर किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय आप अपने आप पर भरोसा करिए, क्योंकि इस समय आपका किसी भी व्यक्ति पर, विशेष रूप से वो जो लव रिलेशनशिप में है, उस पर भरोसा करना ठीक नहीं। ध्यान रखिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब मैं कुछ सरल उपाय आपको वो बता दूं जो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। एक तो मित्रों, इस समय में शनि ओवर थिंकिंग बढ़ा रहे हैं, तो आपको इस समय में ये चाहिए कि आप तेल का जो दीपक होता है उसमें 5 साबुत उड़द के दाने डालकर और प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के नीचे रखें। दूसरा खास उपाय, अगर आप मैरिड लाइफ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में शनिवार और मंगलवार के दिन एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। एक और खास बात मित्रों, अगर आपकी मैरिड लाइफ में पार्टनर आपको इग्नोर कर देता है या फिर थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए कपूर और लौंग, विशेष रूप से मित्रों एक लौंग एक कपूर एक लाल कपड़े में रखकर उसमें एक गांठ लगाकर मित्रों पार्टनर का नाम लेकर आप विशेष रूप से जिस घर में आपका विशेष रूप से पत्नी और आप दोनों ही जहां पर सोते हैं उस स्थान पर आप अपने घर के ऊपर ऊर्ध्व भाग में जो गेट है उसके ऊपर इसको बांधें। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बांधें। आप ये देखोगे कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यहाँ पर आत्मविश्वास के साथ में विशेष ध्यान रखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हनुमान जी केवल और केवल मैरिड लाइफ में सपोर्ट करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा अफेयर में नहीं। लव रिलेशनशिप में भी वो स्थिति जिसमें व्यक्ति एक सच्चा प्रेमी हो तो हनुमान जी उसका सपोर्ट करते हैं, बाकी नहीं। तो इसलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में मंगल के बीज मंत्र का यदि आप जप करें तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। साथ ही इस समय में अधिक से अधिक कोशिश करिए कि आप राम नाम महामंत्र का जप करें। राम नाम महामंत्र का जो जप है वो आपके लिए योगकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।